वेलकम। तो चूँकि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं 12th क्लास की, और ये आज का जो वीडियो है कि इस वजह से मैं बना रहा हूँ कि लास्ट ईयर जब मैं देख रहा था कि बच्चे कैसे पेपर कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, हाल तो उन्हें पता होती है क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस बार पेपर का जो पैटर्न है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने किसी चैप्टर को रट्टा लगा के रखा है और फिर आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुई है। आपको पता है एज पर NEP 2020 पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपके हर एक इस कैपेसिटी को देखा जाता है, आपकी सिकल, आपकी एप्टीट्यूड, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग, आपका रिएक्शन टाइम, हर एक चीज़ को देखा जाता है। तो उस हिसाब से जो मैंने देखा है कि हमारे बच्चे कहाँ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो हम पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस हिसाब से मैंने आज का जो सेशन रखा है। क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में 1-1.5 महीना है, तो बच्चे उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो पहले हम देखिए कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी 12th की एग्जाम में है, तो आपको पता है कि 1 नंबर का जो मार्क्स है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, वो टोटल 10 मार्क्स बन जाते हैं। ऐसे ही 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो 18 मार्क्स टोटल होते हैं। और 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 27 मार्क्स के होते हैं। और 5 मार्क्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं 15 मार्क्स के। और ये जो टोटल बन जाते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के, ये मार्क्स के हिसाब से हैं। और ये है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनके 2 नंबर होंगे वो 9 पूछे जाते हैं। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी जो होंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो 9 होंगे, उनकी भी क्वांटिटी 9 होगी। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे, लॉन्ग आंसर जो हम बोलते हैं, वो 3 होते हैं और कवर करते हैं 15 मार्क्स। अब यहाँ जब इस डेटा पे नजर डालते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा रेंज जो है मार्क्स की, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का है। सो ऑब्वियसली टाइम जो आपके पास 3 आवर्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स के होते हैं या केमिस्ट्री के होते हैं, तो आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली ही करनी है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है उनको मैं कितने मार्क टाइम दूंगा, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको टाइम भी कम लगेगा और आप मार्क्स ज़्यादा भी गेन करेंगे। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है उनमें भी कितना टाइम लगेगा और आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ 18 गेन कर सकते हैं सिर्फ इन 2 से लेकर 45 मार्क्स सिर्फ इन 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के बनते हैं। अब मैंने ये वीडियो क्यों तैयार किया, मैं अक्सर देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो 5 मार्क्स से इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो इस वाले मार्क्स 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है और इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसी पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। और उसे क्या पता चल रहा है कि वो 5 मार्क्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन को लेकर 1 to 1.5 आवर वो इस पे यूज करते हैं। और मार्क्स कितने होते हैं? 15। मैंने अक्सर देखा है, मैं एग्जाम ड्यूटी जब होते हैं तो बच्चों को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हुए देखते हैं, तो मार्क्स 5 ही है। वो इस पे कम से कम 1 घंटा स्पेंड करते हैं, 1-1.5 घंटा स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या होता है, इसके 5 मार्क्स है, लेकिन वो 3 ही क्वेश्चन होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन पे वो 20 मिनट देता है, तो 3 पे सो एटलीस्ट 60 मिनट देगा, मीन्स 1 आवर। तो 1 आवर उसने सिर्फ 15 मार्क्स पे स्पेंड किया। उसके कंपैरिजन में अगर वो बच्चा कंसंट्रेट करता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, अगर वो सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पे अगर वो सिर्फ 5 या 3 मिनट ऑन एवरेज देता है, 3 मिनट, तो 3 into 9 हो गया 27 मिनट्स को, 27 मिनट्स में वो 27 मार्क्स क्रॉस करता है। तो हमारे बच्चों में एक साइकोलॉजी चली गई है, वो पहले मार्क्स तक देखते हैं और फिर ये नहीं देख रहे हैं कि मैं इसको कितना टाइम में कवर करूंगा। अगर वो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा, 3 मार्क्स से क्वेश्चन करेगा, तो डेफिनेटली वो 9 अगर वो खत्म करता है, 6 अगर वो उसको आते हैं, 6 ही मानो, 6 is 18, फिर भी 18 मार्क्स को कवर करता है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन अगर 2 मिनट लगता है उसको, एक क्वेश्चन को 2 मिनट, चलो हम 3 मिनट मानते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन को, वो भी 9 है, 27 मिनट्स, 27 मिनट्स में सिर्फ वो 18 मार्क्स कवर करता है। अगर हम इसमें 4 मिनट भी मानते हैं, 5 मिनट भी एक क्वेश्चन को मानते हैं, 5 9 45 हो गया 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स और ये 27 मिनट्स हो गए 12 7, तो 1 आवर एंड 12 मिनट्स। तो 1 आवर एंड 12 मिनट्स में वो 27 और 45 मिनट मार्क्स कवर करता है।
हाँ ऑल दो 1 आवर डे वो सिर्फ 15 मार्क्स से कवर करेगा अगर वो 3 और लॉन्ग आंसर लिखता है। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो मेन मकसद है कि मैंने अक्सर बच्चों को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करते हुए देखा है, लेकिन बेटर है अगर वो इन क्वेश्चंस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन में अगर सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उसको या 3 मिनट लगते हैं तो 3 9 27 वो हो गया सिर्फ 27 मिनट्स। और 27 मिनट्स में वो 27 मिनट्स में वो कितने मार्क्स गेन करेगा? 2 9 18 मार्क्स। अगर वो 3 मिनट के क्वेश्चन को 5 मिनट दे देगा, चलो मानते हैं 5 लगते हैं एक 3 को मार्क्स के क्वेश्चन को, तो 5 9 5 into 9 that is 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स में वो कितने मार्क्स गेन करेगा? 9 3 27। वो 45 मिनट और 27 मिनट टोटल हो गए 27 और 45 मिनट, तो 72 मिनट हो गए, 72 मिनट्स। दैट मीन्स 1 आवर एंड 12 मिनट्स में वो कितने मार्क्स गेन करेगा? यहाँ पे 18 मार्क्स करेगा गेन, यहाँ पे 27 मार्क्स गेन करेगा। 45 मिनट्स वो गेन करता है। 45 मार्क्स वो गेन करता है इन 1 आवर एंड 12 मिनट्स में। और यहां मैंने क्या देखा है कि बच्चे अक्सर, बहुत सारे बच्चे जिनकी तादाद ज्यादा होती है, और यहां बच्चे क्या करते हैं, वो 5 मार्क्स के वाले क्वेश्चन पे कम से कम 30 मिनट तो लगा ही देता है। 30 नहीं तो 20 या 25 लगा ही देता है। और 3 करेगा हो गए, अगर वो 20 में लगा देता है 3 मार्क्स से तो ये 60, तो 1 घंटा 160 मिनट्स, तो 1 घंटा 1 आवर ही स्पेंड्स only on 15 minutes, although 1 hour and 12 minutes he spent for 45 marks। और सब बच्चे पहले ही 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, उसी पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेटर है, बच्चे को चाहिए कि वो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पैटर्न देख ले, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टाइम कम है और लिखना भी कम है आपको, और आपको मार्क्स भी ज्यादा है। और 3 टाइप के वाले क्वेश्चन कितने हैं, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है 3 टाइप के मार्क्स में। और न्यूमेरिकल अगर आपके अच्छा होल्ड है न्यूमेरिकल्स पे, आपके 3 या 4 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मिनिमम पूछे जाते हैं, इसमें भी 1 न्यूमेरिकल मिनिमम पूछा जाता है। अगर 3 न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के वाले हैं और 1 न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के वाला आता है, 3 9 2 11 मार्क्स आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स में से आप हासिल कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। सो पैटर्न देखना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव हमने मैंने अक्सर बच्चों को देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे, सारे नहीं होते हैं, जो वेट करते हैं ऑब्जेक्टिव का कि लास्ट में पता चलेगा या लास्ट में बोला जाएगा कहीं से पता चले, वो बात भी सही नहीं है। उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करें कि आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जितने आते हैं आपको उतने मार्क्स आप एट द रेट ऑफ 1 मिनट पर मार्क्स के हिसाब से 10 मिनट लगेंगे आपको 10 मार्क्स में। देखो अगर ये अच्छे तरीके से आपको आते हैं तो यहाँ आप 10 मार्क्स सिर्फ 10 मिनट में ले सकते हैं। इन कंपेरिजन डेट यहाँ आप अगर आप 15 मिनट भी लेते हो या 20 मिनट लेते हो, 1 घंटे में सिर्फ 15 मार्क्स लेते हो। और हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो पहले ही फोकस करता है इस पोर्शन में। उससे क्या वजह होता है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और जब से टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और फिर वो देखता है कि यहाँ तो अभी 9 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, यहाँ और 9 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है एग्जाम हॉल में। उससे क्या होता है, फिर वो ना ये सही कर पा रहा है और इनको भी फिर तेजी से हाथ मार देता है। ना ये किसी लायक होते हैं, ना ये किसी लायक होते हैं। तो आज के जो पेपर पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि मेरे 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस है। और मेरा जो सिलेबस जो मैंने कवर किया है उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो जिस रेंज में आ रहे हैं, तो मैंने पहले उन्हें सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं बच्चों के जिन्होंने 2 मार्क्स के 3 ही क्वेश्चंस किए हैं, 3 मार्क्स के सिर्फ 5 ही किए हैं और इस पे ज्यादा फोकस किया है। और यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं है, जैसे उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ पे हमने सही किया नहीं किया है। ऑल्दो दिस वन आपके सिर्फ 10 मिनट में, यानी कि आज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 5 मिनट में ही कर सकते हैं आप 10 मार्क्स, क्योंकि अगर आपको अच्छा होल्ड है इस पे 2 मिनट में ही आप ये 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस साल भी फिजिक्स का फिर रिजल्ट वैसे ही उसी एंगल से फिर डाउन भी रहा थोड़ा। और आप देखते भी है क्लास में भी बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करना।
क्योंकि वो पैटर्न अब खत्म हो चुका हो रहा है। तो आप जब आप नया सिलेबस देखेंगे, जब आप नए पैटर्न देखेंगे पेपर्स के किस तरह से आते हैं, तो आपको पता चलेगा मुझे कैसे पढ़ना है। 1 मार्क से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, 2 मार्क से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, 3 मार्क से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, और 5 मार्क से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी मुझे किस किस चीज़ को, पिछले 5 साल के पेपर आप देख लो, वो भी देख लो आप किस पैटर्न से पूछे गए हैं और किस टाइप के पूछे गए हैं। तो आप उस हिसाब से कंप्लीटली ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, और आप प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को कंसल्ट करके उसे ठीक तरह से लिखेंगे, ताकि आप सही से मार्क्स गेन करेंगे और आपको एक पैटर्न मिलेगा कि हमें पढ़ने का तरीका क्या है। तो ये था आज का सेशन जो इस मार्क्स के हिसाब से था। तो आई होप इस पे आप कोशिश करेंगे कि इनको कैसे करना है, और आगे जाके आप इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एटलीस्ट सही मार्क्स से कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।